अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। पार्टी पोजीशन क्या? हाफिज नईम का दावा। बिलावल भी खुश। कहां एहतजाज और धरना होगा। सबसे पहले बात करेंगे बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का मार्का, कराची से नताइज का सिलसिला सोची की 246 यूसीज के नताइज का सिलसिला वक्फे से जारी है। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक ताहाल जमात इस्लामी 16 यूसीज में फतह हासिल कर पाई है। पीपल्स पार्टी ने 22 नशिस्तें हासिल कर ली हैं। कराची से तहरीक इंसाफ 12 यूसीज में कामयाब हो पाई है। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी की लीड। जमात इस्लामी के मरकज इदारा नूर हक में जोश खरोश कारकुनों के फलक शिगाफ नारे। पुरजोश कारकुनों ने हाफिज नईमुर रहमान को कंधों पर उठा लिया। तो कराची में नताइज का सिलसिला जारी है। बोल के नुमाइंदे कवरेज के लिए जगह जगह मौजूद हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ शुएब बरनी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस वक्त डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में हैं। साथ साथ हमारे साथ फैयाज बुखारी और नदीम अहमद भी मौजूद हैं। शुएब बताइएगा, इस वक्त डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में क्या सूरत हाल है? जी देखिए, कराची में बल्दियाती इंतखाबात का दिन तो गुज़रे, नताइज ताहाल नहीं आ सके। कराची की जो यूनियन काउंसिल्स हैं उनके नताइज इंतहाई सुस्त रवि के साथ आ रहे हैं, बल्कि ये कहा जाए कि पिछले 2-2.5 घंटे में नताइज मिल ही नहीं रहे, तो ये भी गलत नहीं होगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके साइट एरिया में, जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिस वेस्ट का दफ्तर कायम है। आपको मेरे अकब में दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं अपने कैमरे हमीद से कहूँगा कि वो आपको दिखाएँ। पुलिस की नफरी ने यहाँ पे एक हिसार बनाया हुआ है, आगे नहीं जाने दे रहे, चाहे मीडिया हो चाहे कोई सियासी जमात के कारकुनान हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बख्तरबंद गाड़ी वगैरह सब मौजूद है। यहाँ पर बख्तरबंद गाड़ी के आगे इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ, ये यहाँ पर मौजूद है। मेरे उल्टे हाथ पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ सियासी जमात के कारकुनान मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है, रेंजर्स मौजूद है। यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिस में हैरान कुन तौर पर मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा। इससे पहले जितने इलेक्शंस होते थे उसमें DRO ऑफिस में स्क्रीन नस्ब होती थी, जहां से मीडिया नुमाइंदगान रिजल्ट बताते थे लम्हा ब लम्हा, लेकिन आज ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिस वेस्ट के ऑफिस के बाहर यहाँ पे हज़ारों की तादाद में मुख्तलिफ सियासी जमात के कारकुनान मौजूद है। मैं इस तरफ अपने कैमरामैन काशिफ को कहूँगा कि वो आपको दिख से उनकी बहस मोबाइल से जारी है। पुलिस उनको आगे नहीं जाने दे रही, पुलिस की जानिब से उन लोगों को रोका जा रहा है। मेरे पीछे आप साथ ही रहिएगा। नदीम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नदीम, बताइएगा आप किस इलाके, किस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं और यहाँ पर किस पार्टी की क्या पोजीशन है? जी हाँ, मैं इस वक्त DRO डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ऑफिस के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ अब तक के एक भी यूनियन काउंसिल का नतीजा जो है वो ताहाल कंपाइल नहीं किया जा सका है। क्योंकि हम मुख्तलिफ मकामात से जो है वो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज ज़रूर मौसूल हो रहे हैं, मगर शाम से अब पोलिंग ख़त्म हुए तकरीबन 7 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर चुका है, मगर ताहाल जो है वो यहाँ पर नताइज लाए जा रहे हैं। अब तक के कोई एक भी नतीजा जो है वो मुकम्मल तौर पर कंपाइल नहीं किया जा सका। मेरे कैमरामैन नदीम हमारे साथ ही इस वक्त हाफिज नईमुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आगे अपने सरों को झुकाते हैं कि उसने अपनी तौफीक से हमें नवाजा और उसी की हिदायत और तौफीक के नतीजे में हमने एक तवील जिद्दोजहद की
हमने लोगों के परेशानियां, मसाइल, मुश्किलात उनको उजागर किया। हम दुखी लोगों की आवाज़ बने और उनकी तर्जुमानी का फरीज़ा हमने अल्हम्दुलिल्लाह अंजाम दिया। ऐसे वक्त में कि जब इस शहर कराची में दहशतगर्दी का राज था, यहाँ बोरी में बंद लाशें मिला करती थी और बदकाखोरी आम थी, दहशतगर्दी आम थी और बड़ी बड़ी सियासी जमातें बोरिया बिस्तर लपेट कर यहाँ से रवाना हो गई थी। कराची के 70% इलाकों में बड़ी बड़ी पार्टियां अपने कैंडिडेट इंतखाबात में खड़ा नहीं करती थीं। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के कारकुन उस वक्त भी अंधेरों में रोशनी के चिराग जलाते थे, नफरतों में मोहब्बतों के पैगंबर बन गए, उसकी कीमत अदा की, खून बहाया गया, हमारा शहीद किया गया हमारे कारकुनों को। मुसीबतों का कराची हाफिज नईमुर रहमान इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदगान वक्त मौजूद हैं और हम उनसे नताइज के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। फयाज बुखारी, आप इदारा नूरुल हक पर मौजूद हैं। किसी जगह से अभी कोई सरकारी नतीजा, हतमी नतीजा मौसूल नहीं हुआ, यहाँ की क्या सूरत हाल है? इदारा नूरुल हक की अगर बात की जाए तो जमात इस्लामी इस बात का दावा करती दिखाई दे रही है कि हम यहाँ से मुकम्मल तौर पर जीत चुके हैं और ज़राए के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि कराची के 246 यूसीज़ में से 100 से ज़ायद यूसी हैं जहाँ पर जमात इस्लामी जीत चुकी है, जबकि दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी भी ऐसा ही कुछ दावा करती दिखाई दे रही है कि हम भी 100 से ज़ायद यूसीज़ पर जीत चुके हैं और हम जमात इस्लामी के साथ मिलकर जो है वो कराची में हुकूमत करने जा रहे हैं और हैदराबाद से मार्का पीपल्स पार्टी अपने नाम कर चुकी है। जबकि जमात इस्लामी की अगर बात की जाए तो कुछ देर कबल यहाँ पर मिठाइयाँ भी तकसीम की गई, हवाई फायरिंग भी की गई और कंधों पर भी हाफिज नईमुर रहमान साहब को उठाया गया और इस वक्त भी हाफिज नईमुर रहमान साहब अपने ख्यालात का इजहार करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन तक सरकारी नताइज का ऐलान नहीं हो सका है और फॉर्म 11 और फॉर्म 12 का इंतजार तमाम ही कारकुनान को है, तमाम ही चेयरमैन को है, तमाम ही वाइस चेयरमैन को है और मीडिया। ठीक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नदीम, एक बार फिर से आपकी जानिब आना चाहूंगा। नदीम, आप अपडेट कर रहे थे इस वक्त वहां पर जो इलेक्शन की सूरत हाल है, नताइज की सूरत हाल है उससे। जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मजमूई तौर के ऊपर 45 यूनियन काउंसिल्स जो है वो पाई जाती हैं और इन 45 यूनियन काउंसिल में आज इंतखाबात का अमल मुकम्मल हुए। अब 7 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर चुका है, मगर उसके बावजूद भी 7 घंटे गुजर जाने के बावजूद ताहाल एक भी यूनियन काउंसिल का नतीजा जो है वो कंपाइल नहीं किया जा सका। अगर मेरे कैमरामैन साथी यूसुफ आपको इधर इस DRO ऑफिस के अंदर अफरा तफरी के मनाजिर अंदाज़ा होगा कि किस कदर रश पाया जाता है। सरकारी अमला यहाँ पर मौजूद है, लाइनों में खड़ा हुआ है, उनका तमाम पोलिंग का सामान भी मौजूद है, मगर अब तक के एक रिजल्ट भी जो है वो ताहाल जिसे कहा जाना चाहिए कि कंप्यूटराइज तरीक़ेकार के मुताबिक डिजिटलाइज करके उसे यकजा नहीं किया जा सका। गो के इंटीरियर सिंध, अंदरूनी सिंध, हैदराबाद, मिट्टी और दीगर मकामात के नताइज अब तक के जो है वो कंपाइल होने के बाद सरकारी नताइज जारी किए जा चुके हैं। मगर हैरत अंगेज़ तौर के ऊपर ये कराची का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है जो कि सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ आप कह सकते हैं कि लिटरेसी रेट जो है वो तालीम याफ्ता अफराद का जो है वो शुमार किया जाता है और उसके बावजूद अब तक के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के 45 यूनियन काउंसिलों में से एक भी यूनियन काउंसिल का नतीजा जो है ताहाल जो है वो कंपाइल नहीं किया जा सका। अब से कुछ देर पहले हमारी DRO डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ताहा सलीम से जो बात हुई तो उनका कहना था कि जल्द ही जो है वो नताइज को यकजा किए जाने का जो सिलसिला है उसका आगाज़ किया जा सकेगा। मगर ये नताइज अब तक के क्यों इतना डिले हैं, इस बारे में उनके पास भी कोई जो है वो मुनासिब जवाब मौजूद नहीं था। गो कि मीडिया ने उनसे बात करी और उनसे दरियाफ्त किया कि 7 घंटे हो चुके हैं, अब तक के एक भी सरकारी नतीजा क्यों जारी नहीं हो सका। तो इस बारे में उनका यही कहना था कि यहाँ पर अमला मौजूद है मगर उनके पास। अच्छा नदीम, इसी इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ आया है, इस हवाले से पहले नाजरीन को अपडेट करते चलें, उसके बाद आपसे इस हवाले से तफसीलात लेंगे। नाजरीन, कराची बल्दियाती इंतखाबात के नताइज में ताखीर पर इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सामने आ गया है। DG मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल रूम इस्लामाबाद हारून शिनवारी का कहना है कि वार्ड्स और टाउन्स की तादाद ज्यादा होने की वजह से नताइज मुरत्तब करने में ताखीर हो रही है। अकील अहमद से इस हवाले से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। अकील, क्या मजीद तफसीलात हैं आपके पास?
अकील अहमद से भी हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। नाजरीन, कराची बल्दियाती इंतखाबात के नताइज में ताखीर पर इलेक्शन कमीशन का मौकिफ सामने आ गया है। डीजी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल रूम इस्लामाबाद हारून शनवारी का इस हवाले से कहना है कि वार्ड्स और टाउन्स की तादाद ज्यादा होने की वजह से नताइज मुरत्तब करने में ताखीर हो रही है। आपको लिए चलते हैं, हाफिज नईमुर रहमान इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हाँ, वो तकसीम दर तकसीम होती चली गई। माशरे में कुछ बात कहने सुनने के कुछ रवादारी शुरू हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस मौके पर भी इस शहर कराची की तर्जुमानी की। पहले तो मीडिया को ये इख्तियार ही नहीं था कि वो किसी की बात को पेश कर सके किसी की मर्ज़ी के बग़ैर, लेकिन अब जब बात खुलना शुरू हुई तो हमने ज़ोर से कहना शुरू किया। और फिर हमने मुहाजिर मंजन नहीं बेचा, हमने सिंधी मंजन नहीं बेचा, हमने लोगों को पख्तून और पंजाबी में तकसीम नहीं किया, बलोच और कच्छी में तकसीम करके नहीं लड़ाया। सबको इकट्ठा किया, सबको लेकर चले, माइनॉरिटीज़ को लेकर चले और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये तहरीक आगे बढ़ती चली गई। और कराची जो तवील अरसे से लावारिस था, अल्हम्दुलिल्लाह उसको बिलाखिर वारिस मिल गए हैं। आप सब इस शहर कराची के वारिस हैं। अल्लाह ताला ने आप पर यह जिम्मेदारी डाली है। आप जश्न भी मनाएं, खुश भी हों, शुक्राने की नमाज भी अदा करें, अल्लाह के आगे झुके भी, लेकिन आप ये समझें कि लोगों ने जो आज आप पर यह जिम्मेदारी डाली है, ये जिम्मेदारी बहुत भारी जिम्मेदारी है। अब लोगों की तवक्कुआत आपसे बहुत ज़्यादा हैं, लोग आपसे बहुत कुछ चाहेंगे, इसलिए कि आपके बारे में लोग ये जानते हैं कि आप कामयाब होने के बाद अपनी ज़ात के लिए करने वाले कुछ नहीं हैं। आप वो लोग हैं जो बासलाहियत हैं, आप वो लोग हैं जिनके पास इतनी हिम्मत है कि वो बड़ी बड़ी चीज़ों को अबूर कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आप वो हैं जो सलाहियत रखते हैं, आप वो हैं जो मुनज़्ज़म हैं। और जब आप मुनज़्ज़म हैं, आप तरबियत याफ्ता हैं, आप बासलाहियत हैं, तो आपसे तवक्कुआत भी बहुत ज़्यादा हैं। और जब हालात इतने ख़राब हैं, कसमा पुरसी इतनी ज़्यादा हो, शहर टूट फूट का बिल्कुल मंजर पेश करता हो, उधड़ा हुआ हो, ट्रांसपोर्ट का कोई निज़ाम ना हो, हमारी ख़वातीन माएँ बहनें रोज़ उनको ये ख़तरा होता हो कि कोई आएगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, आपने मुलाहिजा किया। जमात इस्लामी के मेयर के उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान ने दावा किया है कि जमात इस्लामी ने कराची में बड़ी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने वस्ती, शर्की और कोरंगी अजला में भारी अक्सरियत हासिल कर ली है। बोल न्यूज़ के साथ गुफ्तगू में हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा कि जमात इस्लामी कराची में अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आई है और जिस जगह हासिल की है वो बहुत एक जो है ना, मतलब यूँ समझ लें कि पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, पूरा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और पूरा डिस्ट्रिक्ट कोरंगी और उसके अलावा भी सीटें हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हम इस वक्त किस पोजीशन के, आप जो है फॉर्म 11-12 लिए बगैर चले जाएं इनकी कर्टिसी में, बाद में आरओ नतीजे रोक लें और आपको जो है ना एक रिजल्ट पकड़ा देंगे और आप कहेंगे भाई हम ये हमारे साथ ज्यादती हुई, आप कहेंगे आपके पास तो कोई सबूत ही नहीं है। तो अब ऐसा नहीं चलेगा भाई, ये जमात इस्लामी है, हमारा यहाँ पर जबरदस्त किस्म का नेटवर्क है, सेल काम कर रहा है और उसी की गाइडलाइन में हम काम कर रहे हैं। अच्छा सर, मेयर बन रहे हैं ना मेयर आप फिर? इंशाल्लाह देखें भाई, मसला ये है कि हम अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने बहुत बड़ी लीड अल्हम्दुलिल्लाह हासिल की है कराची में। जमात इस्लामी पर भरपूर एतमाद के लिए अहले कराची का शुक्रिया। हाफिज नईमुर रहमान तमाम जिम्मेदारान और कारकुनान के लिए मुबारकबाद। सिराजुल हक ने ट्वीट में कहा कि उनकी मुसलसल जिद्दोजहद रंग लाई है। जमात इस्लामी की शानदार इंतखाबी पेशरफ्त शहर की तरक्की का आगाज होगा और खिदमत की नई मिसाल कायम करेंगे। और सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में हैदराबाद के नताइज ने पीपल्स पार्टी की हलकों में खुशी की लहर दौड़ा दी। हैदराबाद में अब तक के नताइज में पीपल्स पार्टी ने सबकत हासिल कर ली। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने हैदराबाद की 160 में से 46 यूसीज में मैदान मार लिया है, जबकि पीटीआई दूसरे नंबर पर है। हैदराबाद की 14 यूसीज में पीटीआई को कामयाबी मिली। जमात इस्लामी 1 यूसी पर कामयाबी हासिल कर पाई। दीगर शहरों में भी पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है। बदीन म्यूनसिपल कमेटी के 14 वार्ड्स में से 12 पर पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की। जिला सजावल में पीपल्स पार्टी ने 11 वार्ड्स में से 8 पर कामयाबी हासिल की। तालुका मेहर म्यूनसिपल कमेटी के लिए पीटीआई ने
अपसेट कर दिया। 12 में से 9 पर पीटीआई ने मैदान मार लिया। दादू म्यूनिसिपल कमेटी के 24 वार्ड्स में से 18 वार्ड्स पर पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा। मुटियारी टाउन कमेटी के 7 वार्ड्स में से 4 पर जीडीए कामयाब हो गई। जिला टंडू मोहम्मद खान टाउन कमेटी टंडू गुलाम हैदर में पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। 7 वार्ड्स पर पीपल्स पार्टी के काउंसलर्स कामयाब हो गए। जाम शोरो में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 10 वार्ड्स पर कामयाब हो गई है। जाम शोरो इत्तेहाद ने 3 वार्ड्स पर कामयाबी हासिल की। कहीं पर बिजली की टेंशन, कहीं पर पानी की टेंशन, ये दौर सब गुजरे हैं, अब आ गया इलेक्शन। सुन सुन कर थक गए हुक्मरानों के ये राग। जाग पाकिस्तानी जाग, 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 जाग पाकिस्तानी जाग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।